हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है न्यूरॉन। उसमें हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं। आज हम जो बात करेंगे वो न्यूरॉन्स के बारे में ही बात करेंगे। गॉट इट। और उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन के टाइप है बच्चों, तो सबसे पहले मैं ये टाइप आपको पढ़ाऊँगा। इट्स डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है। उनका स्ट्रक्चर मतलब मैं आपको डायग्राम जब ड्रॉ करूंगा पता ही चलेगा। उसके हिसाब से उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। समझिए कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन। NEURON, यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके। उसके बाद होता है बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं। एक होता है बायपोलर न्यूरॉन, यन का मतलब न्यूरॉन। तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ऐसे 3 तरह की न्यूरॉन में पढ़ने हैं आपको। इनके स्ट्रक्चर और इनके एड्रेस पूछेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो अगर मैं यूनिपोलर न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता कैसे है देखिएगा। यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे दिखता है, इसके लिए सबसे पहले यूनिपोलर में आप एक बात समझिएगा बच्चों। यूनिपोलर न्यूरॉन में ये साइटॉन है, बीच में कौन है, ये साइटॉन है। और इस साइटॉन को एक ही प्रोसेस है। यस, इस साइटॉन को एक ही प्रोसेस है, मतलब इट हैज़ ओनली एन एक्सॉन। इसको सिंगल एक एक्सॉन है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब इट हैज़ ओनली वन प्रोसेस। इट हैज़ ओनली वन प्रोसेस। बात समझ में आ गई आपको। सर ये कहाँ मिलता है? हाँ, ये मिलता है एम्ब्रियो कंडीशन में। इस बात को आप एड्रेस जो है उसका याद रखिएगा। ये मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। सो व्हेन वी आर इन मदर यूट्रस, हम जब मदर के यूट्रस में रहते हैं, जब हमारा जन्म नहीं होता है, तो उस वक्त एम्ब्रियो स्टेप में हम रहते हैं। उस वक्त हमारे अंदर रहता है यूनिपोलर न्यूरॉन। याद रखिएगा। तो वन प्रोसेस याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज याद रखिएगा। क्लियर? ओके। देन हम आगे बात करते हैं बायपोलर न्यूरॉन के बारे में। इसका सीधा मीनिंग ये है कि बीच में साइटॉन है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल एक्सॉन है ना। ये कौन है? एक्सॉन है। और उसी के साथ यहाँ पे है बच्चों डेंड्राइट्स। कौन है? डेंड्राइट्स। तो ये कौन हुआ? डेंड्राइट्स। ये कौन हुआ? एक्सॉन। बताइए हाउ मेनी प्रोसेस हियर? सर यहाँ पे 2 प्रोसेस है, दिख रहा है हमें। एक एक्सॉन दिख रहा है, एक डेंड्राइट्स दिख रहा है। इसके पहले आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये यूनिपोलर न्यूरॉन का, उसमें डेंड्राइट्स है क्या? नहीं है। लेकिन बायपोलर में आप पा रहे हैं कि एक साइड में आपको एक्सॉन दिख रहा है, दूसरी साइड में आपको डेंड्राइट दिख रहा है ना। 2 साइड्स है उसके, 2 प्रोसेस है। क्लियर हुआ? ओके सर। तो ये कहाँ मिलता है? तो ये होता है बच्चों रेटिना में। रेटिना ऑफ आइज, पता है ना? रेटिना आपने स्कूल में नाम सुना होगा, ये 10th में या 9th में। रेटिना ऑफ द आइज यहाँ पे रहता है ये। और दूसरा होता है, ये होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। पता ये कहाँ रहता है? ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जैसे रेटिना ऑफ द आइज आंखों में रहता है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ रहता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बच्चों होता है नोज में। यस, कहाँ होता है ये? नोज में। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है नोज में। समझ में आया? बायपोलर न्यूरॉन। यस, 2 प्रोसेस रहती है, 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। ओके। अब बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की। मल्टीपोलर न्यूरॉन में आप पाएंगे
ये साइटोन है, ये सिंगल एक्सॉन है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। हमने जो अभी न्यूरॉन पढ़ा था बच्चों, अभी जो हमने न्यूरॉन पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें आप पाएंगे लॉट्स ऑफ डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स। ये रहते हैं मोर, ये रहते हैं मल्टीपल। एक्सॉन एक ही रहेगा लेकिन मल्टीपल डेंड्राइट्स रहेंगे, इसलिए मल्टीपोलर न्यूरॉन कहा गया इसको। सो मल्टीपल प्रोसेस है इसमें। उसके बाद में ये कहाँ मिलता है सर? हाँ, ये मिलेगा हमें ब्रेन में। स्पेशली मैं यहाँ पे एक नाम लिखना चाहूँगा। हमारे ब्रेन में एक पोर्शन रहता है जिसका आप फिलहाल याद रखिएगा, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, ओके, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। हमारे दिमाग में एक पोर्शन है ग्रे मैटर। ऐसे दो प्रकार के मैटर रहते हैं हमारे माइंड में, एक होता मतलब हमारे ब्रेन में, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ऐसे दो पोर्शन रहते हैं। मैंने आपको ग्रे मैटर बताया अभी। तो ग्रे मैटर को हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग, जब मैं आपको ब्रेन के इंफॉर्मेशन दूंगा तब। तो ग्रे मैटर में रहेगा ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, और उसी के साथ ये रहता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। यू नो स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है? तो पता होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों CNS के टाइप है ना। आपने लास्ट टाइम बोला था मुझसे कि सर CNS के दो टाइप आते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलेगा, ये हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। समझ में आया ना आपको? तो तीन प्रकार के यहाँ पे हमने न्यूरॉन की बात की है। कौन कौन से तीन प्रकार है बताइए ज़रा। पहला प्रकार कौन सा था? यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक ही प्रोसेस है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है ये। बायपोलर न्यूरॉन, दो प्रक्रिया, एक डेंड्राइट्स है और दूसरा एक्सॉन है। टू प्रोसेस, रेटिना ऑफ द आईज है, और नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वहाँ मिलता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ है? नोज में। तीसरा मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मल्टीपल प्रोसेस है इसको, है ना। वो ग्रे मैटर में मिलेगा, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपको पाया जाएगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? ओके। तो ये पहला पोर्शन हमारा क्लियर हुआ, जो हमने टाइप पढ़े हैं न्यूरॉन्स के, और वो डिपेंड करता था कि बच्चों स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में, एंड डिपेंड अपॉन इनके फंक्शन कैसे हैं, है ना, इनके फंक्शंस कैसे हैं। अब ये वो देखिए वन बाय वन। तो मैं इसमें सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आपने शायद सही है स्कूल में नाम सुने होंगे। इसमें मैं पहला नाम लूँगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं बच्चों, वी कॉल इट एफरेंट नर्व। क्या नाम देते हैं इसको? एफरेंट नर्व सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मोटर न्यूरॉन। आप बोलोगे हाँ सर नाम सुने हमने ये, मोटर न्यूरॉन। इसका सेकंड नाम है इफरेंट। क्या नाम है इसका? इफरेंट। तीसरा जो होता है बच्चों वो है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्पेशली इन दोनों के बारे में बात करूंगा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बारे में। बच्चों समझिएगा वन बाय वन। सेंसरी न्यूरॉन का कौन सा फंक्शन है, ओके। तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में इतनी बात करूंगा कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं, सेंसरी ऑर्गन पता है ना, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, सेंसरी ऑर्गन। और यहाँ मैं लिखूंगा ब्रेन, है ना। ब्रेन मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख सकता हूँ। तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है, या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मैसेज का मतलब होता है बच्चों इम्पल्स मतलब मैसेज कैरी करता है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन। ये फ्रॉम है, ये टू है। फ्रॉम टू, सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन। ये किसने करके दिखाया?
ये दिखाया सर सेंसरी न्यूरॉन ने। समझ में आपको मैंने क्या कहा? तो ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का कि वो जस्ट ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू। क्लियर हुआ? ओके, चलो आपको बात समझ में आ गई। दूसरी मैं बात करूँगा यहाँ पे, वो होगी हमारे मोटर न्यूरॉन के बारे में, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि पहले मैं यहाँ पे ब्रेन लिखता हूँ और बाद में मैं यहाँ पे मसल्स लिखता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लैंड्स, मसल और ग्लैंड्स। और आपको मैं समझाने की कोशिश ये करूँगा कि मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से मैसेज निकल के तो मसल्स की तरफ जाएंगे या फिर ग्लैंड्स की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ पे फ्रॉम क्या हुआ? ब्रेन, मैसेज ब्रेन से आया, टू कौन हुआ? एक तो मसल हुआ या ग्लैंड्स हुआ। मसल होगा तो मसल क्या कौन सा फंक्शन करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन। मसल कौन सा फंक्शन करेगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन। यस, अगर मसल को मैसेज गया तो, अगर ब्रेन से मसल को मैसेज गया तो भाया ये मोटर न्यूरॉन है। MN का मतलब है मोटर न्यूरॉन। इसके पहले ये कौन सा था? ये था सेंसरी नर्व, ये वाली। ये जो मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया ना, ये न्यूरॉन है। तो ब्रेन से मैसेज गया मसल में तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ब्रेन से मैसेज गया ग्लैंड्स में तो ग्लैंड्स क्या हुआ? सिक्रीट। सिक्रेशन, उन्होंने हार्मोन्स को सिक्रेट किया, हार्मोन्स को रिलीज किया। सिक्रेट मतलब रिलीज किया, हार्मोन्स रिलीज। समझ में आपको क्या कहा मैंने? तो यस, तो इस तरह की बातें हैं। तो उसने ग्लैंड्स को ऑर्डर दिया जो हार्मोन्स को रिलीज भी कर सकता है, या हार्मोन जो रिलीज हो रहा था उसको बंद भी कर सकता है। हम पढ़ेंगे वो आगे केमिकल कंट्रोल के वक्त, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई सर, दोनों का वर्क हमें समझ में आया। ये जो लास्ट है इंटर न्यूरॉन, ये अभी पढ़ना नहीं हमें, फिलहाल आप दोनों को याद रखिएगा, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। और इसके पहले जो हमने बात की थी 1 मिनट, इसके पहले यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ाए, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर एंड डिपेंड ऑन देयर फंक्शंस। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।